आज पूरी दुनिया और भारत देश के लोगों की निगाहें आसमान की तरफ टिकी हुई थी, क्योंकि कुछ ही घंटों में इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला और उनके 3 साथी एक्सियोम 4 मिशन को पूरा करके धरती पर वापस लौट रहे थे। स्पेस एक्स ने अभी कंफर्म किया था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। उनका ड्रैगन कैप्सूल एंडोरेंस बिल्कुल ऑन ट्रैक है। इंडियन टाइम के अनुसार दोपहर 3:01 पर यह आने वाला था, लेकिन उसके बहुत पहले ही ये फ्लोरिडा के तट के पास अटलांटिक ओशन में हिस्टोरिक स्प्लैश डाउन शेड्यूल हो गया। ये एक ऐतिहासिक पल है, न सिर्फ शुभांशु शुक्ला के लिए बल्कि हर उस भारतीय के लिए जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में देश का नाम रोशन होते देखना चाहता है। सबसे पहले आइए इस मिशन की अहमियत को समझते हैं। एक्सियोम 4 नासा का नहीं बल्कि एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसे एक्सियोम स्पेस नाम की कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया। इसका मकसद स्पेस में आम लोगों और प्राइवेट रिसर्चर्स के लिए एक्सेसिबल बनाना है, और इस मिशन के जरिए शुभांशु शुक्ला और उनके क्रूमेट्स ने लगभग 2 हफ्ते तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर समय बिताया। वहां उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में कई इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए, जिनका असर फ्यूचर में मेडिसिन, मटेरियल साइंस और टेक्नोलॉजी पर पड़ सकता है। यह मिशन इस बात का सबूत है कि अब स्पेस ट्रैवल सिर्फ सरकारी एजेंसीज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एक बड़ा रोल निभा रहा है, और स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस रेवोल्यूशन का एक अहम हिस्सा है। शुभांशु शुक्ला का मिशन क्या था? शुक्ला ने ISS पर अपने टाइम के दौरान की एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। उनमें से एक स्पेस माइक्रोलेज की स्टडी है, ताकि फूड, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए उनके पोटेंशियल को समझा जा सके। उनकी रेजिलेंस और वर्सेटैलिटी स्पेस में लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन पर ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करने में यूजफुल हो सकती है। साइनोबैक्टीरिया का सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करते हुए शुक्ला ने इन फोटोसिंथेसिस माइक्रोऑर्गेनिज्म के 2 स्ट्रेन्स को कंपेयर किया, जिसका एम यह समझना था कि माइक्रोग्रेविटी उनके ग्रोथ, सेलुलर बिहेवियर और बायोकेमिकल एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है। शुभांशु शुक्ला को दिए गए इस रिसर्च प्रोजेक्ट से भारत के आने वाले मार्स मिशन में काफी सहायता होगी। इसरो ने शुभांशु शुक्ला को ISS तक के इस मिशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 550 करोड़ रुपए पे किए। यह एक एक्सपीरियंस है जो स्पेस एजेंसी को अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा, जो 2027 में ऑर्बिट में जाने के लिए सेट है। शुक्ला के लिए यह एक हिस्टोरिक ट्रिप रहा, जो ISS तक ट्रेवल करने वाले फर्स्ट इंडियन, और शर्मा के 1984 में हुए पाथ ब्रेकिंग स्पेस फ्लाइट के बाद स्पेस ट्रेवल करने वाले ओनली सेकंड इंडियन बने हैं। शर्मा का स्पेस फ्लाइट तत्कालीन सोवियत यूनियन सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन मिशन का पार्ट था। जैसे हमने आपको अपने एक वीडियो में बताया था, जैसे कैसे स्पेस एस्ट्रोनॉट को वापस लाया जाता है, बस उसी प्रक्रिया से हमारे भारत के एस्ट्रोनॉट के साथ साथ उनके क्रू मेंबर्स भी वापस धरती पर उतरे। जैसे ये सफल देर रात तक शुरू हुआ, जब क्रू मेंबर्स कैप्सूल ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सक्सेसफुली अनडॉक किया। अनडॉकिंग के बेहद नाजुक प्रोसेस के बाद, जिसमें कैप्सूल को धीरे धीरे स्पेस स्टेशन से अलग किया जाता है, इसके बाद कैप्सूल ने धीरे धीरे धरती के कई चक्कर लगाए और उसके बाद वो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया, जिसके बाद से सबसे क्रूशियल फेज शुरू हुआ, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं डी ऑर्बिट बर्न। इसमें कैप्सूल के थ्रस्टर्स को ऑन किया जाता है ताकि उसकी स्पीड कम हो सके और वह अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में आ सके। यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, जिसके बाद धरती पर वापसी तय हो जाती है। डी ऑर्बिट बर्न के बाद सफर का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा एटमॉस्फेरिक री एंट्री शुरू होता है। जैसे ही कैप्सूल धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, हवा के फ्रिक्शन के कारण वहां एक आग के गोले की तरह दिखने लगता है। बाहर का टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन कैप्सूल के नीचे लगी हुई स्टेट ऑफ द आर्ट हीट शील्ड एस्ट्रोनॉट्स को इस बड़ी हीट से बचाती है। इस दौरान कैप्सूल के चारों तरफ प्लाज्मा बन जाने की वजह से कुछ मिनट के लिए मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेशन भी ब्रेक आउट हो गया था। यह वो पल होते हैं जब जमीन पर बैठे इंजीनियर्स और पूरी दुनिया की सांसें थम कर उनका इंतजार करती है। जैसे ही कैप्सूल एटमॉस्फेयर के घने हिस्से से निकल जाएगा, उसकी स्पीड काफी कम हो चुकी होगी।
इसके बाद शुरू हुआ आखिरी स्टेज, जब 18,000 फीट की ऊंचाई पर 2 छोटे डॉर्ग पैराशूट खुले और कैप्सूल को स्टेबलाइज किया और उसकी स्पीड को और कम करते गए। फिर लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पर 4 बड़े बड़े मेन पैराशूट खुले और यह दृश्य देखने में बेहद शानदार था, जब एक आग के गोले से निकलकर कैप्सूल इन पैराशूट्स की मदद से आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तरफ बढ़ा। स्पेसएक्स ने कंफर्म किया है कि सभी सिस्टम नॉमिनल और पैराशूट्स डिप्लॉयमेंट सीक्वेंस के लिए सब कुछ तैयार था। और फिर वो पल आया जिसका हम सबको इंतजार था, स्प्लैश डाउन। और क्रू ड्रैगन कैप्सूल अटलांटिक ओशन के पानी को छू चुका था। इसको स्प्लैश डाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक सॉफ्ट वाटर लैंडिंग होती है। लैंडिंग लोकेशन पर स्पेसएक्स की रिकवरी शिप शैनॉन पहले से ही मौजूद थी। स्प्लैश डाउन के तुरंत बाद रिकवरी टीम छोटी बोट्स और कैप्सूल तक पहुंची और उसके बाद सेफली उसे चेक किया गया, फिर उसे शिप पर होस्ट कर लिया गया और उसके बाद हैच को खोला गया और हम सब शुभांशु शुक्ला और उनके क्रू मेंबर्स मिशन को पूरा करने के बाद पहली बार देख रहे थे। शुभांशु शुक्ला जब धरती के बाहर यूएसए के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए मैसेज वीडियो कॉल के द्वारा भेजा, तो पूरे भारत का दिल वो जीत चुका था। मैसेज था 41 साल पहले एक इंडियन स्पेस में आए थे। उन्होंने हमें बताया कि ऊपर से इंडिया कैसा दिखता है। स्पेस से आज का इंडिया एम्बिशियस दिखता है, आज का इंडिया फियरलेस दिखता है, आज का इंडिया कॉन्फिडेंट दिखता है, आज का इंडिया प्राइड से भरा दिखता है, आज का इंडिया आज भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। उन्होंने आगे कहा कि एक्सग्यूम 4 क्रू की अर्थ पर रिटर्निंग जर्नी के कमिटमेंट के इवनिंग पर उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात की। स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमारी आगे की जर्नी शायद लॉन्ग और ऑर्डरस हो, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुभांशु शुक्ला की यह वापसी राकेश शर्मा के बाद इंडियन स्पेस हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जोड़ चुकी है। ये भारत की बढ़ती हुई स्पेस एम्बिशन को दिखाती है, जो अब इसरो के साथ साथ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स के जरिए भी आगे बढ़ रही है। ये पल देश के लाखों युवाओं को साइंस और एक्सप्लोरेशन के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम आपको इस हिस्टोरिक इवेंट के पल पल की खबर देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी खबरें और भी हैं और स्पेस में भारत को अभी और इबारत लिखनी है। शुभांशु शुक्ला ने क्या कहा धरती पर आकर, वो भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।